Hello friends, once again you are most welcome to our YouTube channel Article 32. Friends, today we will discuss a very important case. This case name is R versus Dudley and Stephen. दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और ये वर्ल्डली फेमस केस है। तो इसमें इस तरह के फैक्ट्स आए जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, इस तरह की बातें सामने आई। तो दोस्तों ये जो केस है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की लिमिट बताई गई है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत कहाँ तक अप्लाई होता है, इसका एक्सटेंड कहाँ तक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात हमारे आईपीसी के सेक्शन 81 में बात की गई है, जो एक जनरल एक्सेप्शन बताता है कि इस प्रकार की आवश्यकता कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिसमें व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो अपराध नहीं माने जाएंगे, जो अदरवाइज तो अपराध होते, लेकिन ऐसी आवश्यकता के अनुक्रम में किए गए हैं, ऐसी आवश्यकता पड़ने पर किए गए हैं, इसलिए दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस, इसलिए वो अपराध नहीं है। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं हम इस केस के फैक्ट्स को। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग नए नए स्थानों की खोज में या नई नई चीज़ों की खोज में बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं करते थे। वो नए रहस्यों का पता लगाना चाहते थे। तो इसमें भी ऐसे ही 4 व्यक्ति थे, जिसमें से कि एक लड़का था, एक नया यंग लड़का था। ये 4 लोग थे कुल मिला के। तो ये भी एक ऐसी समुद्री यात्रा पे गए, तो अपने साथ खाने का सामान ले गए, लेकिन ये एक स्टॉर्म में फंस गए। एक तूफ़ान आया, उसमें ये फंस गए और इनके सामान की जो खाने के सामान था वो कम होता गया और बिल्कुल ख़त्म हो गया। अंत में ऐसी स्थिति आई, ये बिल्कुल कमज़ोर होते गए। इन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आती हैं जब व्यक्ति को कुछ ऐसा सोचना पड़ता है जो उसके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आ गए और इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि हमें तो पता नहीं हम कहाँ पर हैं, दिशा भी भटक गई हैं और हम अब क्या करें। तो इन लोगों ने सोचा, बहुत सोचा। तो एक व्यक्ति के दिमाग में ये आई तो कि हम 4 लोग हैं, यदि हम ऐसा कुछ करें कि हम लोगों की जान बच जाए। तो एक व्यक्ति ने इसमें सजेशन दिया कि हम में से किसी एक को मरना होगा, और हम उसका फ्लैश खाते हुए, उसका मांस खाते हुए हम जीवित रह सकते हैं और हो सकता है कि हम समुद्री तट पे पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स इसमें इन्होंने ये प्लान बनाया। तो इसमें एक व्यक्ति ने रिफ्यूज़ किया, मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 व्यक्ति थे वो राजी थे। और एक जो छोटा लड़का था, उसका इन्होंने शिकार बनाने की कोशिश की और इन्होंने ये राजी हो गए दोनों। तो इन चारों में से इन 2 व्यक्तियों का ये प्लान था। एक व्यक्ति ने मना की और बच्चे से तो पूछा ही नहीं गया था। तो इन दोनों ने क्या किया, उस बच्चे को किल कर दिया, मार दिया और उसके फ्लैश को, उसके मांस को ये रास्ते भर धीरे धीरे खाते रहे और इस तरीके से इनकी जान बच पाई और ये तट पर पहुंच गए। अब जब ये तट पे पहुँचे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सच्चाई पूरी बता दी। इन्हें पूरा विश्वास था कि हम बच जाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सहारा लेंगे, बच जाएंगे। तो इन्होंने ये पूरी सच्चाई बता दी और तब ये कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ये क्वेश्चन उठा कि वेदर इट इज़ मर्डर और नॉट, ये मर्डर है या नहीं। तो इन लोगों ने वहाँ पर आर्गूमेंट किया, ये तर्क दिए कि इट इज़ नॉट मर्डर, ये मर्डर नहीं है, क्योंकि हमने नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अनुक्रम में ये किया है। यदि हम ऐसा ना करते तो 4 व्यक्ति मारे जाते। अभी तो केवल एक ही व्यक्ति मारा गया है, लेकिन अगर हम इस व्यक्ति को नहीं मारते तो हम 4 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इसलिए हमने बड़ी हानि को रोकने के लिए, हमने मेजर लॉस को रोकने के लिए छोटी हानि कारित की है, माइनर लॉस कारित किया है। तो इस तरह का इन्होंने आर्गूमेंट दिया। तो लोअर कोर्ट के कुछ समझ में नहीं आया। तो ये क्या हुआ, फिर ये केस को क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया इस केस को, 5 जजों की बेंच थी, क्वीन बेंच, 5 जजों की क्वीन बेंच को ये केस ट्रांसफ़र किया गया
वहाँ पर इस पर बहुत ही ज़्यादा बहसें हुई, आर्गूमेंट्स हुए और अंत में ये डिसीजन आया, इट इज़ अ मर्डर। ये एक मर्डर था, इन दोनों ने ये मर्डर कारित किया था और इनको कैपिटल सेंटेंस की सज़ा दी गई, इनको फांसी की सज़ा दी गई, जो कि बाद में इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा इनकी सज़ा को कम कर दिया गया, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया गया। तो इन्होंने ज़िंदगी भर जेल में ये सज़ा काटी। तो फ्रेंड्स, इट वॉज अ मर्डर, ये एक मर्डर था। तो फ्रेंड्स, ये मर्डर क्यों माना गया? क्योंकि इसमें ये कहा गया कि व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी परिस्थितियों में जब वो फंसता है तो वो अपने प्राण को न्यौछावर कर दे, लेकिन उसको दूसरे व्यक्ति के प्राण लेने की इजाज़त नहीं है। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ए पर्सन इन दिस सिचुएशन कि वो अपने प्राण का सेक्रीफाइस कर दे दूसरे के प्राण को बचाने के लिए। तो यहाँ पर उसे क्या करना था? वो अपने आप को मार देता। एक व्यक्ति उनमें से अपने आप को मार देता और 3 व्यक्ति को से कहता कि तुम मेरा मांस खा लेना और मैं अपने आप को मार लेता हूँ या तुम मुझे मार दो। ठीक है, तुम मुझे मार दो। अगर वो खुद भी कह देता तो भी वो मर्डर होता। तो यहाँ पर एक ही परिस्थिति में व्यक्ति बच सकते थे कि उनमें से एक व्यक्ति अपने आप को मार लेता या फिर एक व्यक्ति अपने आप मर जाता। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत इम्पोर्टेंट केस। तो यहाँ पर बताया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की लिमिट क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को मार के नहीं खा सकते, आप इस प्रकार का कृत्य नहीं कर सकते। आप ऐसी परिस्थितियों में कैनिबलिज्म का कार्य नहीं कर सकते, मांस भक्षण नहीं कर सकते ऐसी परिस्थितियों में दूसरे व्यक्ति को मारकर। तो ये इस केस में बताया गया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स। दिस इज़ अ वर्ल्डली फेमस केस। थैंक यू वेरी मच।